जय हिंद। देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। क्या समझेंगे दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह यानी आंदोलन, चंपारण आंदोलन। आप लोग जो दोस्तों जानते होंगे चंपारण आंदोलन कितनी ईस्वी में चलाए गए थे दोस्तों? तो चंपारण आंदोलन चलाए गए थे 1917 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1917 ईस्वी में। इसका चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कौन किया दोस्तों? तो इसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने। कौन किया? महात्मा गांधी ने। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी लंदन से 1888 ईस्वी में पढ़ाई करके अपनी पढ़ाई पूरी करके जब आए भारत में, तो उन्होंने अपनी वकालत, क्योंकि महात्मा गांधी जी लंदन से वकालत की पढ़ाई करके आए थे, वकालत यहाँ भारत में अपना किए, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिलने के कारण उसी बीच महात्मा गांधी जी को एक केस मिला, ठीक ना, जो दक्षिण अफ्रीका का था। उसी का चचेरा भाई के द्वारा वो केस लड़ने के लिए, ठीक ना, दिया गया। कितनी ईस्वी में महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए? तो 1893 ईस्वी में। कितनी ईस्वी में? 1893 ईस्वी में, ठीक ना। 93 से दोस्तों आप लोग ऐसे याद रख सके महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो तैर के, यानी 93 ईस्वी में गए, ठीक ना। 93 ईस्वी में महात्मा गांधी जब गए तो उनके साथ एक घटना हुई। घटना क्या हुई? तो वह जब ट्रेन में जा रहे थे तो उन्होंने प्रथम श्रेणी के टिकट लिए थे, और ट्रेन में जब बैठे थे तो एक अंग्रेज अधिकारी, या कह सकते हैं कि जो रेल कर्मचारी जो था, महात्मा गांधी जी को कहा, वो प्रथम श्रेणी में बैठे हुए थे, उनको कहा कि तृतीय श्रेणी में आप चले जाएं, ठीक ना। लेकिन महात्मा गांधी जी ने पहले श्रेणी के टिकट लिए थे, तो उन्होंने कहा कि हम पहले श्रेणी के टिकट लिए हैं, इसलिए हम इस बोगी से नहीं जाएंगे। तो महात्मा गांधी जी को वहां से फेंक दिया गया, ठीक ना। इसी बीच महात्मा गांधी जी ने 1906 ईस्वी में, इसको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो महात्मा गांधी जी 1906 ईस्वी में वहाँ पे काला और गोरा, इसको पहले अच्छे से अध्ययन किए, जाने क्या मामला है, और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने काला गोरा के विरुद्ध 1906 ईस्वी में एक आंदोलन छेड़ दिया, ठीक ना। तो पूछता भी है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन कितने ईस्वी में चलाए गए थे? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ चलाए गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए थे, ठीक ना। जब महात्मा गांधी जी, ठीक ना, याद रखना है दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आए, कितनी ईस्वी में दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? तो 1915 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। किससे दोस्तों? केसर ए हिंद के उपाधि से महात्मा गांधी जी को नवाजा गया। और 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजने के बाद महात्मा गांधी जी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया। कौन सी आश्रम दोस्तों? साबरमती आश्रम। तो यहाँ तो प्रश्न बनता है, यहाँ पर प्रश्न बनता है दोस्तों कि साबरमती आश्रम की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और इसी बीच एक राजकुमार शुक्ल के नाम के आदमी था, ठीक ना। तो दोस्तों मामला क्या था? तो मामला था बिहार और बंगाल में किसानों से अंग्रेज, ठीक ना, बहुत ज्यादा कर वसूलते थे। इसके साथ साथ बिहार के किसानों पे तिनकठिया प्रणाली लगा दी थी। कौन सी प्रणाली दोस्तों? तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली, ये क्या था तिनकठिया प्रणाली दोस्तों? तो तिनकठिया प्रणाली थी, इसके अंतर्गत 20 कट्ठा यानी 1 बीघा, 20 कट्ठा, 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे क्या करना था? नील की खेती करनी थी। 20 कट्ठा यानी 1 बीघा खेत में से आपको 3 बीघा खेत में क्या करनी होती थी? नील की खेती करनी होती थी। वो भी 3 कट्ठा खेत में, वैसे खेत में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होता, सबसे ज्यादा उपजाऊ, जिसमें जब सबसे ज्यादा उपजता था, ठीक ना। तो ऐसी भूमि पे क्या करनी होती थी? 3 कट्ठा में खेती करनी होती थी। और उसी बीच अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों पे, यानी खासकर बिहार के किसानों पे बहुत ज्यादा कर का बोझ लाद दिया था। इसीलिए उसी बीच राजकुमार शुक्ल नाम के एक आदमी था, किसान था, ठीक ना। वो कहा, तो सबसे पहले इससे पहले वो 2-3 गो राष्ट्रीय नेता से भी मिले। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाने से पहले 2-3 गो राष्ट्रीय नेता से भी मिले, लेकिन उन्होंने दूसरे आंदोलन में था, तो इसीलिए उन्होंने माना कर दिया। इसी बीच उन्होंने महात्मा गांधी जी से, और इसके बाद जब महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचे, तो चंपारण पहुंचने के बाद उन्होंने बिहार के कई जिला में दौरा किया, वहां की स्थिति परिस्थिति के बारे में अध्ययन किया, जाना। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1917 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, ठीक ना, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। तो 1917 ईस्वी में अंततः
जो मांग थी महात्मा गांधी को अंग्रेज ने मान लिया और यह आंदोलन सफल रहा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को जानना है कि इस आंदोलन में, इस सत्याग्रह में भारतीय किसान और महात्मा गांधी की मांग क्या थी। तो दोस्तों बिहार के किसानों और महात्मा गांधी की मांग थी कि सबसे पहले यहाँ पे मांग की गई थी कि अंग्रेज द्वारा जो तिनकठिया प्रणाली जो लगाई गई है, सबसे पहले तिनकठिया प्रणाली को खत्म किया जाए। इसके बाद जो उन पे जो मुआवजा ज़्यादा लिया जा रहा है। इसी बीच दोस्तों एक बात और जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसी बीच जब नील की खेती हो रही थी, ठीक ना, नील की खेती हो रही थी तो यह विदेशी बाजारों में इसकी मांग कम हो गई। क्यों, कारण क्या था, तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने कृत्रिम नील की उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसकी खोज हो गई, कृत्रिम यानी आधुनिक नए ढंग से नील को उत्पादन करने की खोज हो गई। और जब यह विदेशी बाजारों में गया तो इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस प्राकृतिक ढंग से जो यानी खेत से जो नील की खेती की जाती थी, इसमें एक कमी थी। इसमें कमी क्या थी, तो कपड़ा पे एक बार चढ़ाने के बाद उसकी रंग 2-3 बार धुलने के बाद वह झड़ जाता था। लेकिन जो वैज्ञानिक कृत्रिम ढंग से जो बनाए गए थे वह एक बार कपड़ा पर लगाने के बाद वह झड़ता नहीं था। तो इसीलिए विदेशी बाजारों में इसकी मांग कम, यानी जो किसानों से उपजाए जाते थे इसकी मांग कम हो गई और कृत्रिम नील की मांग ज़्यादा हो गई। इसी कारण अंग्रेज यहाँ पे दिमाग लगाया कि अब तो खेती करना नहीं है, क्योंकि मुनाफा उनको हो नहीं रहा है। तो इसलिए किसानों को कहा कि आप हमको एक बड़ा मुआवजा दे दीजिए और आपकी जो खेत है आप उस पर कुछ भी उपजा सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया और सारी ये समस्या बताने के बाद सरकार के सामने इतना मांग रख दिया महात्मा गांधी जी ने, ठीक ना। उन्होंने मांग रखा कि सबसे पहले तिनकठिया प्रणाली व्यवस्था खत्म होगी, दूसरा जो किसानों पे इतना कर्ज जो लादा गया उसको कम किया जाए, और तीसरा मांग थी कि जितना भी किसान से कर लिया गया है, यानी 100% कर लिया गया है, तो उसमें से 25% किसान को लौटाया जाए, ठीक ना। ये पूरी मांग अंग्रेजों ने शुरुआत में तो मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंततः अंग्रेजों को ये मांग माननी पड़ी और इसी प्रकार चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। 1906 ईस्वी में जो दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन हुआ था, काला गोरे के खिलाफ जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी तो अस्तित्व में तो आए ही थे, यानी लोग उनको जानते ही थे। लेकिन जब यहाँ पे 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जब सफल रहा तो पूरे भारत में महात्मा गांधी जी प्रसिद्ध हो गए और इसके बाद भारत में के अनेक राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए, जिसका नेतृत्व किया और हमारे देश को आज़ाद कराएं। इसी बीच अगर हम लोग जान ले तो यहाँ पे इसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन, इसके बाद 1920 ईस्वी में सबसे बड़ा आंदोलन था दोस्तों, जन आंदोलन जिसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन, जिसे जन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। असहयोग आंदोलन। इसके बाद दोस्तों 1930 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा, और इसके बाद यानी सबने सत्याग्रह जो हुआ था। इसके बाद 1942 ईस्वी में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, आप लोगों को पता ही होगा। उसी बीच महात्मा गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, करो या मरो। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी कितने ईस्वी में, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों। तो इसमें हम लोग का सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य था हम लोग को चंपारण सत्याग्रह के बारे में विस्तार से जानना, जो कि हम लोग इसमें जाने। चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली को खत्म करना और जो किसानों पे लगान जो व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी इसको, और किसानों पे जो इससे पहले बहुत सारे लगान ले लिया था उसको रिटर्न करने का मेन मुख्य उद्देश्य था, जो अंततः अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी के बात मानी और चंपारण सत्याग्रह सफल रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों अगर आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देंगे, या अपने मेरे चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। और उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूरी विस्तार से बताई गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब चलाया गया, सारी चीज़ बताई गई है। जय हिंद।